बिगिन करते हैं ये क्वेश्चन से। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल रेडियस एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इतना दिया हुआ है, ठीक है। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/7 मोर देन रेक्टेंगल, ठीक है। इफ़ द पेरीमीटर दिया हुआ है गिवन है, देन एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा डायरेक्ट पूछ दिया ना। एरिया ऑफ सर्कल है, दैट मीन्स मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर होगा। तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल 6 ये है, 11 का मल्टीपल नहीं ये नहीं है, 11 4 नहीं ये नहीं है, 11 ये नहीं है, तो ये 11 का मल्टीपल है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड इतना, बी हो गया इतना एंड सी का दिया हुआ इतना, ठीक है। ए लेफ्ट 8 मंथ बाद लेफ्ट किया, 9 मंथ बाद किया, और सी नहीं किया तो 12 मंथ हो गया, ठीक। इफ़ बी का दिया हुआ है 1 ईयर का इतना, डिफरेंस निकालना है प्रॉफिट ए और सी का, ओके। तो क्या क्या गिवन है मेरे पास, बी इन्वेस्टेड 3/5 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ओके। एंड सी का गिवन है मेरे पास, सी इन्वेस्टेड 4/3 ऑफ बी, ठीक है। अब मेरे पास कितना कितना ईयर का दिया हुआ है, ए का मेरे पास दिया हुआ है 8 का, सी का मेरे पास दिया हुआ है 9 का, ठीक है, और मेरे पास बी का दिया हुआ है 12 का। तो ये आ गया 36, ये आ गया 40, ये आ गया 36 ए बी एंड सी। तो सी और बी ये दोनों का इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स मेरा बी इन्वेस्ट किया था 1 साल के लिए, प्रॉफिट है उसका 900, तो सी का भी आएगा 900, ओके। और मेरे पास जो ए का आया मेरे पास 40 इंटू समथिंग, तो मेरा जो सी बना, मेरा सी बना 36 से 900 बना, कितना का मल्टीपल हुआ, 25 का मल्टीपल हुआ, ओके। तो इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, 4 हाँ ठीक है 4, और ये 25 का करेंगे, 25 4 1000, तो 25 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 1000 आ गया। डिफरेंस पूछा है ए और सी के बीच, तो 100 आ गया, 100। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इंग्लिश चैनल इज़ फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ इतना, ठीक है, फ्लो का दिया हुआ है। अ बोट ट्राइज टू क्रॉस द चैनल बिटवीन एक्सट्रीमिटीज सच दैट टाइम वाइल कवरिंग डिस्टेंस इज अपस्ट्रीम इज 7 टाइम्स कवर टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये तो वैसा ही डायरेक्ट वाला हो गया, ये आ गया बोट का, ये आ गया स्ट्रीम का। बोट का मेरा सम हो जाएगा 7 + 1, डायरेक्ट कर देते हैं, 7 + 1 8 हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा, 8 6 4 ज़ा 3 ज़ा, रेशियो आ गया 4:3 आ गया, ठीक है। अब मेरा स्टीम दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, 54 मतलब 318, 18 का मल्टीपल है, तो ये भी 18 का हो जाएगा, 18 4 72, तो 72 आ गया डायरेक्ट स्पीड बोट का। नेक्स्ट देखते हैं, 5 लीटर ऑफ गुड क्वालिटी पेट्रोल इज़ बीइंग मिक्सड विद 20 लीटर ऑफ मीडियम क्वालिटी, ठीक है, गुड है और मीडियम है। द प्राइस ऑफ अ गुड इज़ गुड एंड मीडियम का रेट दिया हुआ है, गुड का 80 50, फाइंड द एवरेज प्राइस निकालना है, ओके। तो गुड हो गया और मीडियम हो गया। क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी मेरे पास 80 और इसका है ना, तो 20 और 5 का है, तो क्वांटिटी 5 लीटर है किसका, गुड का 5 है, तो 1:4 हो जाएगा। और मेरे पास प्राइस गैप कितना आ रहा है, 80 50 30 का गैप आ गया मेरे पास, तो पर कितना आ गया, 6 का आ गया, ठीक है, पर मेरा 6 का आ गया। अब एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं, एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। एवरेज प्राइस हो जाएगा 50 + 6 जो कि हो गया 56, 56 इसका रिवर्स भी हम लोग कर सकते हैं, रिवर्स करेंगे तो 80 अगर लेके करेंगे तो 80 में से कितना कर देंगे, 4 4 4 - 6, 4 - 6 हो गया 24 मतलब 56, यहाँ से भी 56 ही आ रहा है, ठीक है, सही है मतलब। नेक्स्ट, A construction company hired 1,000 person to construct a building in 77 days, but company realized that after 44 days सिर्फ 40% ही वर्क फिनिश हुआ है, 60% बचा हुआ है, ठीक है। टू कंप्लीट द वर्क ऑन शेड्यूल टाइम हाउ मेनी पर्सन कंपनी हैज़ टू इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अच्छा। तो इसमें मेरा 44 डेज़ में मेरा 40% वर्क हुआ है, अच्छा ठीक है। तो 11 डेज़ में कितना होगा, 11 डेज़ में मेरा 10% वर्क होगा, ठीक है।
तो मेरा 44 डेज़ हो गया, 77 में से 44 डेज़ हो गया, तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बच गया, तो रिमेनिंग डेज़ मेरे पास बच गया 33 डेज़, 33 डेज़। तो 33 डेज़ में मेरे से सिर्फ़ और सिर्फ कितना होगा, 30% ही वर्क होगा, ठीक है। लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे 60% चाहिए और मेरा सिर्फ 30% वर्क हो रहा है, मतलब जस्ट आधा हो रहा है। तो अगर मैं अपना पर्सन को बढ़ा दूँ, अगर दुगना कर दूँ, अगर हाफ़ का कमी हो रहा है तो हाफ़ का मल्टीपल कर देते, तो मुझे 2000 पर्सन नीड चाहिए होगा, 2000 पर्सन नीड तब जाके दुगना करके मेरा 33 डेज़ में 60% हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज़ का हुआ, तो पहले मेरा 1000 था, 1000 से 2000 हो गया, तो 1000 का इंक्रीज़ हुआ, 1000 का इंक्रीज़ हुआ, तो 1000 और आदमी डाल दूंगा मैं तो मेरा इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीड ऑफ टू ट्रेन P एंड Q आर XX, ठीक है, इतना दिया स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ Q इज़ 5/3 टाइम्स ऑफ P इफ़ द ट्रेन आर रनिंग द सेम डायरेक्शन में है, तो इतना सेकंड, ये अपोजिट डायरेक्शन पे है तो इतना है, वैल्यू निकालना है x का, ठीक है। तो देख लेते हैं टाइम का कितना गैप हो रहा है। टाइम का जंप हो रहा है मेरे पास, तो 250 टू 36, तो 250 टू 36, तो ये मेरे जगह 6 6 3 3 2 2 तो 7, तो 7 टाइम्स का मेरे पास गैप आ रहा है कि 7 टाइम्स होने से स्लोअर है फास्टर है, ठीक है। अब स्पीड देख लेते हैं, टाइम आ गया, अब स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड अब निकालेंगे, तो अगर स्पीड निकालते हैं सेम डायरेक्शन में स्पीड निकालते हैं, तो सेम डायरेक्शन में निकालेंगे तो x माइनस 20, तो प्लस हो जाएगा, तो +20, तो 20 आ जाएगा मेरे पास, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है। और वही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में तो इधर से x हो गया, इधर प्लस, तो 20 × 7 140 हो गया, 140 हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट का मेरे पास गिवन है, अपोजिट क्या है, अगर अपोजिट x + x - 20, उधर हो गया 160 हो गया, 160 का आधा हो गया 80 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। के इन्वेस्टेड इतना रुपये इन अ बैंक विच ऑफर इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6.5% पर एनम फॉर 7 ईयर्स, ड्यू टू अर्जेंट नीड विड्रॉ कर लिया हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 ईयर्स, देन फाइंड द अमाउंट शी रिसीव आफ्टर 4 ईयर इफ़ बैंक चार्ज कर पेनल्टी 512 का देना पड़ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है, 6.5 है ना, तो यहीं से निकालें। आई एंड इंटरेस्ट देख लेते हैं, 6.5 है, 4 साल के चाहिए, तो 2 साल के लिए हो गया 13 2 जा 26% का इंटरेस्ट लग रहा है 4 ईयर्स में, ओके। तो बस मेरे को 18700 का 4% निकाल लेना है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या करता हूँ, इंटरेस्ट अमाउंट कर देता हूँ। 26% निकालने के बजाय मैं 25% + 1% निकालता हूँ इसका। तो 25% निकालना, 25% मतलब 1/4, तो हाफ़ कर देंगे, हाफ़ कर देंगे तो 9350, और इसका हाफ़ हो जाएगा मेरे पास 4675, ये आ गया। और 1% दोनों जीरो कट गया, 187 हो गया। ये दोनों का सम हो गया 7 5 2 फिर 6 फिर 8 फिर 4, ये मेरे पास आ गया इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया, अब पेनल्टी लगा मेरा कितना का, पेनल्टी लगा 512 का, 512 का लगा, तो 0 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये पेनल्टी के बाद का अमाउंट है, ठीक है। अब मेरा टोटल कितना हो गया, तो टोटल मेरे पास आ गया, पहले कितना था 18700 + 4350, तो डायरेक्टली मेरा आ गया 05032 2305 232323 ये वाला, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और किंग, और मीन्स ऐड होता है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी 4 है और किंग आने का प्रोबेबिलिटी 4 है, और है मतलब ऐड होगा, तो 8/52 मतलब 2/13 24 है। 15 ईयर एगो द रेशियो ऑफ AB इज़ इतना, 5 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ एज इज़ 13-15, ठीक है। 15 पहले 5 बाद में 20 का गैप हो रहा है ना। फाइंड द रेशियो बिटवीन सम एंड डिफरेंस, अच्छा
सम का निकालना है फिर डिफरेंस का निकालना है। तो यही कर देता हूँ 15 ईयर्स एगो। 15 ईयर्स एगो क्या था मेरे पास 4/5 था एंड 5 ईयर हैंस 5 ईयर हैंस मेरे पास आ गया 13/15। ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें मेरा डिफरेंस है 1 यूनिट का, इसमें 2 यूनिट का, तो इसको भी 2 यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटू टू कर देते हैं तो 8 हो गया, ये हो गया 10। इसमें भी फिर 2 का गैप आ गया। ठीक है। तो 8 से 13 जाने में कितना लगा 5 का, तो 5 यूनिट चल रहा है कितना में 20 साल में, 20 साल में। तो 1 यूनिट आ गया मेरे पास 4 साल का, ये आ गया। अब इससे डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है मुझे। तो डिफरेंस कितना है 8, 10 माइनस 8 2 हो गया, 2 इंटू 4 8, 8 आ गया। सम कितना हो गया, सम मेरा 10 8 18, 18 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 आ गया मेरे पास 72, 72 आ गया। और उसके बाद 15 ईयर्स एगो था, 15 ईयर्स बाद का हो गया, तो 15 ईयर्स बाद का हो गया 102। अब रेशियो निकालने बोला किसका किसका, सम और डिफरेंस का ना। तो सम हो गया और डिफरेंस हो गया 8, 8 हो गया मेरे पास इतना। इससे कट गया 4 ज़ा 2 4 ज़ा 5 1 ज़ा 51 4, 51 4, ये दिस वन। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। द एवरेज नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन इन 5 डिफरेंट स्टेट इज़ इतना। ठीक है। 5 स्टेट्स का ये दिया हुआ है। एवरेज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ इतना है। थर्ड फिफ्थ है ना, तो फोर्थ निकल जाएगा इससे। इफ़ द रेशियो ऑफ पोलिंग स्टेशन इज़ फोर्थ फिफ्थ इज़ इतना। ठीक है। यहाँ से फिर निकल जाएगा इसका भी। देन फाइंड द नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन ऑफ फिफ्थ का क्या है 23 है ना, तो 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल होगा। अगर 2 ऑप्शन आया तो फिर पूरा सॉल्व करेंगे। 1200 तो बिल्कुल नहीं होगा। 23 1 23 14 23, हाँ ये निकल रहा है। 23 1 ज़ा 23 नहीं, ये नहीं है। 23 2 ज़ा नहीं, 0 नहीं आएगा, ये भी नहीं आने वाला। तो यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1035। वही अकेला है जो 23 का मल्टीपल है। ठीक है। अर्थमेटिक यहाँ एंड होता है। आगे है सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। 50% ऑफ 78 मतलब हाफ मतलब ये 39 हो गया। 9/10x 161 3 ज़ा हो गया, तो 161 3 ज़ा 160 3 3 480 483 483 483 स्क्वायर रूट ऑफ 840 ये हो गया 80 29 इंटू 3 डायरेक्ट कर देते हैं 87। ठीक है। 39 में से 87 माइनस हुआ मेरा बच्चा इतना 48, तो 48 होगा 135 531 9 से कटेगा 9 5 ज़ा 45 9 9 ज़ा 590 590 590 590 नहीं है ई। नेक्स्ट है 20% 1/5, तो 1/5 तो 5 6 प्लस 40 48 हो गया ना, तो 48 हो गया 48 प्लस 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 मेरा हो गया 6 9 ज़ा 54 40 नहीं, अरे ये यहाँ पे ये डिविजिबल है, तो 48 डिविजिबल बाय 36 9 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो -4 हो गया, तो ये आ गया 8 हो गया, तो 58 8 हो गया 64 8 8 ज़ा 64। वो 48 डिविजिबल बाय 36 है, प्लस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्यूब, यहाँ भी डिविजिबल है। 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का पावर 7, तो यहाँ आ गया 5 का पावर 4 और 25 का पावर स्क्वायर, तो ये भी 5 का ये दोनों कट गया, ये दोनों डायरेक्टली कट गया, तो 12 आ गया। 12 माइनस 125 इंटू 4, तो 5/4 2 2 10 10, तो 2 आ गया। नेक्स्ट है 111 37 7 3 3 12 3 36 36 प्लस 128
48 इंटू 2 50 इंटू 2 100 माइनस 4 96 हो गया। यहाँ से मेरा डायरेक्ट आ गया, तो 36 प्लस इधर से 36 प्लस 32 हो जाएगा, 36 प्लस 32 68 आ गया। नेक्स्ट है मेरा 45 थ्रीज़ आना, तो 45 थ्री 4 थ्री 12 120 प्लस 15 हो जाएगा 135 प्लस रूट एक्स 56 56, तो 56 और इसका हाफ हो जाएगा 2 2 2 8 5 1 5 5 28 प्लस 15 और 35 आ जाएगा। तो 28 प्लस 15 तो 28 280 प्लस 140 हो जाएगा, हाफ उसका 8 4 12 420 420 420 और 35 माइनस कर दिया, तो 420 में से 35 उधर चढ़ गया तो 170 हो जाएगा, 170 माइनस कर देंगे, तो 420 में 100 माइनस करेंगे 320 होगा, 320 में 70 माइनस करेंगे 20 यहाँ 50 यहाँ, तो 250 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर 625 दिस वन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं DI पे मूव करते हैं। पाई चार्ट है, कोविड का गिवन है, टोटल है मेरा इतना, तो 2 का मल्टीपल चलेगा। ठीक है, इधर लिख देते टोटल। तो 35 35 70 हो गया, ये तुम्हारा आ गया 10, ये तुम्हारा आ गया 40 और ये तुम्हारा आ गया 80। 80 यहाँ लिख देते हैं 80। ठीक है, तो 35 35 का डिफरेंस है, 35 35 का डिफरेंस है 5 का है ना, तो 5 का है तो 8 2 हो जाएगा, 5 का है तो 5 का है तो 16 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का है 80, 5 का है 80 तो 80 हो गया 16 और 16 4 40 प्लस 24 64 64। ठीक, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन दिल्ली मुंबई। फीमेल है दिल्ली एंड मुंबई 24 16 एवरेज बोला है ना, तो 24 16 हो गया मेरा, यहाँ से हटा दो 40 40 का हाफ 20। ये नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन डाइड इन केरला इज़ व्हाट परसेंट केरला बाय दिल्ली। केरला है मेरे पास 10 10 बाय 40 1 बाय 4 25। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मेल डाइड इन टोटल नंबर ऑफ कॉइन। मेल कितना है मेरे पास, मेल है 64 16 64 16 80 मेरा 80 35 115 115 2 117 डिवाइडेड बाय टोटल बोला है क्या, टोटल मेरा 70 10 80 80 80 16 16 4 200 200 2 कट गया तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 5 8 58। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मेल डाइड इन केरला दिल्ली टुगेदर। केरला एंड दिल्ली टुगेदर, तो मेल में केरला दिल्ली 18 हो गया 18 डिवाइड बाय, अच्छा 18 या तो 2 से कटेगा या तो 9 से कटेगा ना, 2 2 2 9 9, तो यही ये हो जाएगा, आगे निकालना है नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल डाइड इन 2020। फीमेल कितना है मेरा 24 16। ठीक है, तो यहीं से निकाल लेते हैं, जो 2 3 4 40 40 4 3 7 7 7 हो गया, तो 75 ये। ठीक है, 75 और 8 हो गया 83। ठीक है, ये DI हो गया। नेक्स्ट DI देखते हैं। नेक्स्ट है DI टेबल, ABCD है, परसेंटेज में एक्सपेंडिचर गिवन है। ठीक है, इफ़ द फूड एक्सपेंडिचर ऑफ C इज़ 2500, C का फूड है 25 25 2500, तो 100 आ गया, और 100 कितना परसेंटेज है, तो 40 10 50 25 25 50, तो C का मेरे पास इनकम आ गया 100 इंटू 100। द इनकम ऑफ B इज़ 3/2 ऑफ इनकम ऑफ C, 100 इंटू 100 हो गया, 5 15 15 आ गया, 15 आ गया। फाइंड दी एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली बी का फूड है तुम्हारा 15%, तो 15 15 225 ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं।
इफ़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इज़ इतना इतना इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ हेल्थ, हेल्थ मतलब थर्ड वाला, थर्ड डार्क, ठीक है। थर्ड डार्क 70 50 40 कितना कितना परसेंट है ए बी एंड सी हेल्थ ना, 40 40 एंड 25, 40 40 एंड 25, ठीक है। तो ये परसेंटेज है 28 20 और 1/4 10, तो 5 10 14 14 10 5 14 10 5 ये। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर बाय फैमिली ए ऑन एजुकेशन एंड द टोटल एक्सपेंडिचर बाय फैमिली बी ऑन हाउस रेंट इज़ इतना, तो मान लेते हैं ए का टोटल इनकम ए ही था, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर बाय फैमिली ए, एजुकेशन है लास्ट वन, दैट इज़ 30, तो 30 ए माइनस कितना बोला एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये आ गया तुम्हारा 15 बी, ठीक है। इसका हो गया ये आ गया मेरा 15, ये आ गया इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। अब मेरे को रेशियो दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2E/3E, तो 3 3 3 3 2 60 60E माइनस 45E, तो 15E, 15E इक्वल टू 15E इक्वल टू 1 आ गया। इनकम ऑफ बी 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 3 3 3 3 आएगा 3। नेक्स्ट है, इफ़ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली सी इज़ इतना, टोटल इनकम ऑफ फैमिली सी, तो सी का मेरे पास कितना है 25 25 40 10 100 हो गया, तो 100 हो गया 100 हो गया तो 50 हो जाएगा, तो 50 का मल्टीपल चलेगा, 5 कर देते हैं अभी के लिए। फाइंड दी टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस एजुकेशन फूड, हाउस एजुकेशन एंड फूड है तो हेल्थ हटा देना, हेल्थ का कितना है मेरे पास, हेल्थ है तेरा 25 25 है तो 75 75 5 ज़ा, तो 75 इंटू 5 हो जाए 7 5 ज़ा 350 और ये हो जाएगा 25 375। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी सी ई का एक्सपेंडिचर, नहीं बी का मेरे को एक्सपेंडिचर टोटल पता ही नहीं है, सबका डिफरेंट हो सकता है, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। इतना ही अभी के लिए। ये प्रीवियस वीडियो का होमवर्क था, इसको देखते हैं। द डियर एंड पार्क इन अ जू बाय काउंटिंग हेड 80 है एंड द नंबर ऑफ लेग्स इज़ 200, ठीक है। दो इक्वेशन से कर सकते हैं। पहला है कि डियर और पिकॉक मेरा सम करके 80 है और डियर का 4D पिकॉक का 2P इज इक्वल्स टू 200, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इससे निकल जाएगा। एक ये हो गया इक्वेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड देखते हैं, एक है डियर, इधर है पिकॉक, ठीक है। डियर का हो गया 4 8 4 ज़ा 320 हो गया, पिकॉक का हो गया 2 2 160 हो गया, एवरेज होगा 200 का, ये आ गया 40, ये आ गया 120, रेशियो आ गया 1:3 का, ठीक है। 1:3 का आ गया मेरे पास, तो 80 मेरे पास है ना, तो 80 हो जाएगा, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 60, तो पिकॉक पूछा है मेरे से, पिकॉक है 60, ठीक है। ख़त्म करते हैं इसको।